सरकार का जो मतलब कि वो है रूल है ये किसानों का के खिलाफ में है। इसमें सीधा सीधा क्या गरीब मजदूर किसान मतलब हर तबका प्रभावित होगा, चाहे वो हिंदू हो कैसे चाहे कैसे कैसे मतलब वो एमएसपी वाला क्या पॉइंट आप बोल रहे उसमें क्या था कि मतलब जब भंडारण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी और मंडियां खत्म हो जाएगी, सरकार का रोल खत्म हो जाएगा। सरकार का रोल खत्म हो जाएगा तो फूड सप्लाई जो महकमा है जिससे लोगों का घर चलता है, जिससे उनको 5-5 किलो राशन मिलता है, गेहूं मिलता है, वो बंद हो जाएगा तो जनता भूखमरी की कगार पे आ जाएगी। एमएसपी भी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकार का रोल खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जनता के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये सोच रहे लोग बाकी बस खाली किसानों का मुद्दा है, लेकिन ये किसानों तक ही सीमित नहीं है। इससे क्या होगा कि जो आम जनता है उसका भूख का सवाल है इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब खेती का निजीकरण हो जाएगा, पूंजीपति उसका भंडारण करेगा और उसको महंगे दाम पे उसको बेचेगा, जो कि गरीब मजदूर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एक ये रीजन है। और ये है कि जब मतलब कि पूंजीपति के हाथों में चला जाएगा ये, तो धीरे धीरे मतलब क्या सरकार का रोल खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो उससे क्या जो फूड सप्लाई वाला जो महकमा है उससे क्या है जो गरीब लोगों को राशन कार्ड के जरिए से जो राशन मिलता है, जो गेहूं मिलता है, उससे उसका घर परिवार चलता है, वो खत्म हो जाएगा और बड़ी आबादी में लोग भूखमरी में चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या है कि मजदूर भी है, छात्र संगठन भी है, पेरेंट्स एसोसिएशन भी है, महिला संगठन भी है, वो हम लोग किसानों के साथ समर्थन में आए हुए हैं। जी कब तक यहाँ पे बैठेंगे? क्या यहाँ पे व्यवस्था तो है नहीं, तो बुरारी जाएंगे, यही बैठेंगे, क्या सीन है? नहीं, हम लोग जैसे 3-4 दिन से हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं और जब तक यहाँ पे ये लोग रुके हुए हैं, जब तक सरकार कुछ नहीं जवाब देती, हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि औरतें कम नहीं है किसी भी लड़ाई में। औरतों को आगे आना चाहिए। हम लोग आ रहे हैं, औरों को भी आगे लेके आएंगे। हम लोग गाँव में जाएंगे, महिलाओं को लेके आएंगे, क्योंकि जब महिला शक्ति भी साथ में जुड़ जाती है ना तो मजबूती क्या है डबल हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन आपको लगता है कि हम महिला इतनी कम क्यों है? यहाँ पे पता है क्या कि हरियाणा है ये। हरियाणा में क्या है कि जो पुरुषवादी जो मानसिकता है ना, वो लोगों के दिमाग में वायरस की तरह है। ठीक है, वो लोग नहीं चाहते उनकी जो महिलाएं हैं वो बाहर आए, क्योंकि उन लोगों को ये डर है कि महिलाएं क्या है सिर्फ और सिर्फ घर का चूल्हा चौका करने के लिए ही सीमित है। वो चाहते हैं यही है कि औरतें सिर्फ घरों में ही रहे और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए एक साधन है उनके लिए, एक भोग वस्तु उसको माना जाता है, उसको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। ये हरियाणा के अंदर एक जो वो है मनुवादी जो विचारधारा है वो उन लोगों के दिमाग में है भी है, इसीलिए वो औरतों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे। सारे क्लास के लोग आए हैं, मतलब नीची जात के भी ऊपर ऊंची जात, उसमें क्या कहना है? मतलब क्या उसमें क्या है कि मतलब कि जो ये सरकार है ये सिर्फ पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। इसमें क्या है कि हर तबका प्रभावित होता है, चाहे कोई भी कानून बनाता है, चाहे मजदूरों के उसमें बनाता है, चाहे दलित नॉन दलित के उसमें बनाता है, मुसलमानों के विरोध में बनाता है, किसानों के विरोध में, तो उससे क्या है कि आम जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि मतलब कि सभी तबका यहाँ पे शामिल है और आ भी रहा है, क्योंकि किसान का जो मुद्दा है वो लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है और महंगाई आएगी तो लोग भूखमरी में चले जाएंगे। इसीलिए सब लोग यहाँ पे साथ इकट्ठा है, हिंदू है, मुसलमान है, दलित नॉन दलित किसान, सब मजदूर इकट्ठा होकर यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।